सर्दियों में आ जाती हैं मज़ेदार पराठों की बहारें। उन्हीं में से एक है गोभी के पराठे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज हम हिट टेस्ट में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार गोभी के पराठे विद स्पेशल टमाटो चटनी, जिसके साथ इसका मज़ा और ज़्यादा दोबाला हो जाता है। तो आप यकीनन ये पराठे बनाते होंगे, एक दफ़ा इस तरह भी बना के देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ख़ास तौर से जो टमाटर की चटनी है इसके साथ तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आटा गूंद के रखेंगे। आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच बेसन और घी या ऑयल एक चम्मच शामिल करके हम आटा गूंद के रख लेंगे। आप इसके लिए जो रेगुलर आटा घर में गूंदा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा टेस्ट और ज़्यादा आटे का बढ़ जाता है। तो सॉफ्ट सा आटा गूंद के पहले रख लेंगे ताकि हमारा बाकी काम करने तक ये सेट हो जाए। तो इसके लिए फिर देन हम पहले टमाटो चटनी बनाएंगे। तो मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके इसको काट लिया है और हरी मिर्ची ले ली हैं। 2 से 3 आप डाल सकते हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चटखारेदार स्पाइसी चीज़ें पसंद है। अच्छा, अब हमने इसको पीसना है, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ही पीसेंगे। देन एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है, एक छोटा सा तेज़पत्ता डाल दिया है और इसमें 2 से 3 गार्लिक चॉप्ड करके बारीक चॉप्ड शामिल कर दिए हैं। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे कि गार्लिक की स्मेल निकल जाए और जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो अब मैंने इसमें जो टमाटो हमने पीस कर रखे थे उनको शामिल कर दिया है। स्पाइसेस डालेंगे तो कुटी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, नमक डालेंगे और थोड़ा सा साथ में पाउडर रेड चिली भी डाल दी है। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट कुक होने दिया है और देखें जब इस तरह इसका पानी थोड़ा रिड्यूस हो गया है तो अब इसमें आखिर में थोड़ा सा चॉप्ड अनियन शामिल किया है और चॉप्ड हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर देंगे ऊपर से टॉप से। मिक्स करेंगे और ये हमारी मज़ेदार टमाटो चटनी रेडी है। देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा और गोभी के पराठों के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है तो टेस्ट तो बाला हो जाता है। तो चटनी तैयार हो गई है। अब हम झटपट से गोभी के पराठे बनाएंगे। तो इस तरह मैंने गोभी के सारे फूल उतार लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश करना है और अगर आपको लगे कि गोभी में कोई कीड़ा वगैरह है तो आप इसको थोड़े गर्म पानी में डाल के फिर रखें और फिर धोएं तो तमाम कीड़े निकल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सादे पानी से अच्छा सा वॉश कर लें और देन अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इसको जो ग्रेटर की बिल्कुल बारीक वाली साइड होती है वो साइड यूज़ करते हुए आपने ग्रेट करना है। बिल्कुल बारीक इसको हम पीस ग्रेट करेंगे। अगर मोटी मोटी रहेगी तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और फटेंगे। तो इसलिए आपने इसकी बारीक साइड ही यूज़ करनी है। और देन अगर आप चाहें तो इसको ग्रेटर के बजाय चॉपर में डाल के भी बारीक चॉप कर सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि इसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो ये देखें इस तरह इसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। मैंने चॉपर में डाल के भी इसको चॉप करके आपको दिखा दिया है ताकि आप देख लें कि आप जो भी मेथड यूज़ करें, मकसद हमारा यही है कि अच्छे से बिल्कुल छोटी छोटी बारीक हो जानी चाहिए। अब हमने इसमें नमक डालना है, तो जितना भी नमक आपने पराठों में डालना है इसी स्टेज पर इसमें डाल लेंगे और बस 2 से 3 मिनट इसको छोड़ेंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी। तो बस 2 मिनट बाद ही मैंने इसको अच्छी तरह हाथों से निचोड़ कर इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लिया है। इस स्टेप का मकसद ये है कि गोभी जो बाद में पानी छोड़ेगी उसकी वजह से पराठे जो हैं वो हम सही अच्छे नहीं बन पाएंगे, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सारा पानी पहले ही निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना ज़्यादा पानी इसने छोड़ा है। तो मैं इस बचे हुए पानी को भी अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करके सारी गोभी निचोड़ के रख ली है और अब इसमें शामिल कर दी है कुटी अदरक। आप चाहें तो इसको चॉप करके डालें या कूट कर डाल सकते हैं। तो अदरक गोभी में लाजमी शामिल करते हैं क्योंकि थोड़ा बादीपन होता है इसमें। इसमें हरा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्चें खूब सारी डालें और कुटी लाल मिर्च और मैंने पाउडर लाल मिर्च दोनों डाली हैं, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा डाल दिया है। अगेन स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस अच्छा लगता है तो आप इसको खूब अच्छी तरह मिर्चों में बना सकते हैं।
अब जो आटा गूंद के रखा था वो भी सेट हो चुका था, तो इसके पेड़े बनाएंगे, 2 रोटियां बेल लेंगे और देन इसमें गोभी की स्टफिंग रखेंगे सारी अच्छी तरीके से और इसको बंद करेंगे ऊपर से दूसरी रोटी के साथ। किनारों को अच्छी तरीके से दबाकर प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसकी आसानी के साथ बेलन के साथ ही रोटी बेलकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथों का यूज़ कर लें या चाहें तो इसको बेलन की मदद से बेल लें, तो ये बहुत आसानी के साथ पराठा तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने इसका एक्स्ट्रा पानी ऑलरेडी निकाल लिया था। अब तवा गरम हो चुका था, तो अब हम रोटी को तवे पे डाल के अच्छे तरीके से इसका मज़ेदार सा पराठा बना लेंगे। तो आप इसको चाहें तो घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन घी में जो पराठों का क्रिस्प होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो इस तरह हम इसको दोनों तरफ से टर्न करते हुए खूब अच्छे से पराठे को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह तमाम पराठे रेडी करें और गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे सर्व करें टमाटो चटनी के साथ। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो अगर प्लीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।